Hi everyone, welcome back to GK Today. I am Sia and very good morning. 8 ऑफ मई के करंट अफेयर आज हम डिस्कस कर रहे हैं. आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को हम डिस्कस करेंगे. अमरनाथ यात्रा, प्लेस इन न्यूज में अल्किट्राज आइलैंड, जितने भी मेजर ऑपरेशन अभी न्यूज में रहे उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे. नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला जियो थर्मल प्रोडिक्शन वेल पुष्पक मिशन को आज हम डिस्कस करेंगे. बैलिस्टिक मिसाइल इन न्यूज, इन्हें हम डिस्कस करेंगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल दीज क्वेश्चन दीज आर पार्ट ऑफ डेली 20 एमसीक्यू सीरीज विच इज अवेलेबल ऑन जीके टुडे एप्लीकेशन ऑनली, राइट. एंड यहाँ पर हम ईच क्वेश्चन के बाद जो प्रीवियस करंट अफेयर है उनका टॉपिक वाइज रिवीजन करते हैं, राइट. चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन द स्क्रीन. So what is the name of the operation launched by Indian security forces to guard the Amarnath Yatra? So अमरनाथ यात्रा के लिए एक मेजर ऑपरेशन जो रिसेंटली इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने लॉन्च किया है एंड दैट ऑपरेशन इज ऑपरेशन शिवा. इंडियन सिक्योरिटी फोर्स ने लॉन्च करा. सो पहलगाम टेरर अटैक के बाद जो सिक्योरिटी है उसे टाइट कर दी गई है. अमरनाथ यात्रा ये स्टार्ट होने को आ गई है एंड इसके लिए ऑपरेशन शिवा को लॉन्च कर दिया गया है. एग्जैक्टली श्री अमरनाथ जी ये कहाँ पर लोकेटेड है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में यह लोकेटेड है. लगभग 13,000 फीट की हाइट पर श्री अमरनाथ जी की जो गुफा है वह लोकेटेड है और यहाँ पर जो प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ ऑपरेशन शिवा को लॉन्च किया जाएगा. यहाँ पर एक टर्म आप ध्यान रख लीजिएगा, जो ये मेजर पिलग्रिमेज साइट है दी अमरनाथ यात्रा, यह कहाँ पर मेंशन है? सो ब्रिंगेश संहिता में मेंशन है यह. सो ब्रिंगेश संहिता ये डिस्क्राइब करता है अबाउट द मेजर पिलग्रिमेज साइट अमरनाथ यात्रा एंड इसी के साथ ऑपरेशन शिवा. एंड यहाँ पर हम डिस्कस करें अदर ऑपरेशन जो रिसेंटली न्यूज में रहा एंड दैट इज ऑपरेशन सिंदूर, जिसे रिसेंटली इंडिया ने लॉन्च करा टूवर्ड्स दी पाकिस्तान. बेसिकली क्रॉस बॉर्डर एयर स्ट्राइक रही है. 9 टेरर कैंप इन पाकिस्तान, इन्हें टारगेट किया गया ऑपरेशन सिंदूर के तहत. इंडिया के बिगेस्ट स्ट्राइक है ये आफ्टर द बालाकोट 2019. और किन ग्रुप्स को टारगेट किया गया ऑपरेशन सिंदूर के तहत? सो टारगेटेड ग्रुप है जैश ए मोहम्मद एंड लश्कर ए ताइबा. सो इनके जो बेस है उनको टारगेट किया गया. बेसिकली इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग साइट्स है जहां से ये ऑपरेट करते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उन्हें टारगेट किया गया ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा. सो एग्जैक्टली जो टारगेटेड एरिया है उसमें 4 जगहों का नाम रहा, दैट इज बहावलपुर, मुरीदिके, कोटली एंड मुजफ्फरबाद. और इसमें इंडियन आर्मी ने कौन कौन सी मिसाइल को यूज किया? सो स्कल्प मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड है, इसे यूज किया गया. हैमर बॉम्ब्स को यूज किया गया ऑपरेशन सिंदूर में एंड कामिकेज ड्रोन्स को यूज किया गया. सो बेसिकली जो पाकिस्तान के टेररिस्ट जितने भी जहां पर भी इन्होंने कैंप लगा रखे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप सभी ने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखे. सो ऑपरेशन सिंदूर एंड ऑपरेशन शिवा अभी न्यूज में रहा. इसी के साथ एक टर्म आप ध्यान रख लीजिए, दैट इज नॉटम. सो रिसेंटली नॉटम को यूज किया गया, इंडिया ने इशू किया नॉटम. सो नोटिस टू एयरमैन, जो जितने भी पायलट है उन्हें रेडी करने के लिए कि वॉर होने वाला है जो भी है, उसके लिए नॉटम को इशू किया जाता है. रूटीन मिलिट्री ड्रिल्स के तहत नॉटम, नोटिस टू एयरमैन. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड यहाँ पर हम मेजर ऑपरेशंस को रिवाइज करेंगे. ऑपरेशन इन न्यूज एंड दैट आर, व्हाट इज द नेम ऑफ रीसेंट काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी इन बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट? सो बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट में मेजर जो ऑपरेशन, दैट इज ऑपरेशन टिक्का. सो पहलगाम अटैक के बाद मेजर जो ऑपरेशन आ चुके, टिक्का, सिंदूर एंड ऑपरेशन शिवा. Which 4 countries have demonstrated operational anti-satellite capabilities through tests as of April 2025? और ये जो 4 countries है US, रशिया, चाइना एंड इंडिया. सो ASAT के लिए जो कैपेबिलिटीज है उन्हें चेक किया गया इन 4 कंट्रीज के द्वारा.
Recently, which international naval force under Operation Atalanta has proposed a joint naval exercise with the Indian Navy, and that is European Union Naval Force. So European Union Naval Force ने Indian Navy के साथ जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन है वहां पर ऑपरेशन अटलांटा को लॉन्च किया. मिलिट्री एक्सरसाइज है बेसिकली. What is the name of the operation launched by CBI to combat transnational organized cybercrime and digital arrest? और इसके लिए जो मेजर ऑपरेशन है दैट इज ऑपरेशन चक्र 5 को लॉन्च किया गया. Siachen Day is observed by the Indian Army every year to commemorate which of its operation, and that is Operation Meghdoot. What is the name of operation recently launched by India in response to 2025 म्यांमार अर्थक्वेक? और इसके लिए ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया गया. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द एडवांस साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी. केरला ने लॉन्च करा है जो साइबर सिक्योरिटी उसे स्ट्रेंथन करने के लिए एडवांस साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर. राइट, चलिए आगे बढ़ते. द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट स्लाइड. सो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन. सो पहलगाम टेरर अटैक के बाद OIC के द्वारा कुछ कंसर्न पॉइंट बताए गए. बेसिकली OIC इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर लोकेटेड है? सऊदी अरेबिया में जिद्दा में लोकेटेड है द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन. सो यूनाइटेड नेशन के बाद जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पर दैट इज OIC. फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड लेवल पर यूनाइटेड नेशन एंड सेकेंड इज OIC. बेसिकली इस्लामिक ग्रुप के लिए एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन है. रिसेंटली OIC ने इंडिया एंड पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करी कि जो भी टेंशन है और उनको रिड्यूस किया जाए और आपस में डायलॉग्स को कंडक्ट कराया जाए. बेसिकली OIC को 1969 में फाउंड किया गया था. मोरक्को यहाँ पर 57 मेंबर कंट्रीज है यहाँ OIC के लिए. एंड होस्ट कहाँ पर है? जो हेडक्वार्टर है वो सऊदी अरेबिया में लोकेटेड है. इस्लामिक वैल्यूज को प्रमोट करना, ग्लोबल पीस एंड कोऑपरेशन को बनाए रखना ये मेन ऑब्जेक्टिव है OIC का. राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो यहाँ पर हम मेजर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को देख रहे हैं एंड दैट आर. So recently the Three Gorges Dam recently mentioned in news is located on which river in China? So Three Gorges Dam ये न्यूज में रहा. ये कहाँ पर लोकेटेड है? कौन सी रिवर? एंड दैट इज यांगजी रिवर पर यह लोकेटेड है. माउंट लेवोटोबी लकी दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? इंडोनेशिया का पार्ट है माउंट लेवोटोबी लकी. India has extended its first ever rupee denominated line of credit to which country for water pipeline replacement project? और रिसेंटली इंडिया ने जो एक्सटेंड कर रहा है अपना लाइन ऑफ क्रेडिट ये मॉरिशस के साथ किया है वाटर पाइपलाइन रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट के लिए. द खोरोवाई ट्राइब ये कहाँ पर रिजाइड करती है? इंडोनेशिया में. एंड स्टेट ऑफ इमरजेंसी को डिक्लेयर करा है स्टेट ने रिसेंटली, यूनाइटेड स्टेट के स्टेट ने जस्ट बिकॉज ऑफ वाइल्ड फायर केस, और ये लॉस एंजलिस स्टेट ने डिक्लेयर करा. रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ पर लोकेटेड है? बांग्लादेश. और बेसिकली 3 लोगों के अंडर में है ये, बांग्लादेश, रशिया एंड द थर्ड इज पाकिस्तान. रिसेंटली इंडिया, बांग्लादेश एंड रशिया. बेसिकली रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट इस पर 3 पावर्स काम करती है, बांग्लादेश, इंडिया and Russia. Let's move to the next slide. Recently, which country has announced plans to cull 200 elephant due to severe drought? और यह recently Zimbabwe का initiative रहा. Let's move to the next slide. The next question, and that is Alcatraz Island that was recently seen in news is located in which country? So एक island news में रहा because United States इनका मेजर ऑपरेशन अभी चल रहा है कि इनको अभी डिटेंशन कैंप बनाने हैं. इनके पास इतने सारे जो कैदी है, प्रिजन है कि इनके पास जगह नहीं है उनको रखने के लिए, और ये जो जेल है उनको एक्सपेंड कर रहे हैं. जस्ट लाइक अभी रिसेंटली ग्वांतानामो बे क्यूबा वहां पर एक्सपेंड किया गया था डिटेंशन कैंप को, उसी प्रकार अल्कट्राज आइलैंड को रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट ने सिलेक्ट करा है कि यहाँ पर जो मिलिट्री प्रिजन है उन्हें वापस से एक्टिवेट किया जाएगा, रिबिल्ड किया जाएगा, एक्सपेंड किया जाएगा. लास्ट 60 साल से 60 इयर्स तक अल्कट्राज आइलैंड पे जो ऑलरेडी मिलिट्री प्रिजन है वो बंद थे, क्लोज हो चुके थे, बट यूएस प्रेसिडेंट ने डिसाइड करा है कि अब इन्हें रिबिल्ड किया जाएगा. बेसिकली अल्कट्राज आइलैंड
मिलिट्री प्रिजन ये बना 1861 में। देन क्रिमिनल कैंप को एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पर यूएस के ऑर्डर है एंड दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा है। इसे द रॉक के नाम से जाना जाता है और एग्जैक्टली कहाँ पर यह लोकेटेड है, यूएस के सैन फ्रांसिस्को बे में यह लोकेटेड है। सो सैन फ्रांसिस्को जो यूएस का मेजर स्टेट है वहां पर लोकेटेड है द अल्काट्राज आइलैंड, राइट। एंड डिटेंशन सेंटर्स को यहाँ पर एक्सपेंड किया जा रहा है बाय द यूनाइटेड स्टेट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो प्लेस इन न्यूज से एसोसिएटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। दैट इज नॉट्रे डेम कैथेड्रल विच वॉज सीन इन न्यूज, ये किस कंट्री का पार्ट है, फ्रांस का पार्ट है। विलिंगडन आइलैंड ये किस इंडियन सिटी में लोकेटेड है, कोची में ये है लोकेटेड है। नेफ्ट Distillery, recently mentioned in news, is located off the coast of which country? And Azerbaijan में यह लोकेटेड है। ओकावांगो डेल्टा ये किस कंट्री का पार्ट है, बोत्सवाना का पार्ट है ओकावांगा डेल्टा। मुजेरस पोर्ट किस स्टेट में लोकेटेड है, केरला में। माउंट कनलाउन किस कंट्री में लोकेटेड है, फिलीपींस में। उतरंचू volcano that was recently seen in news is located in which country? बोलिविया में लोकेटेड है उतरंचू volcano, right? Let's move to the next slide, the next question, and that is a ballistic missile, that is Qasem Basir ballistic missile. इसे किस कंट्री ने डेवलप करा है, and that country is Iran. So recently ईरान ने एक अदर न्यू मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को इंट्रोड्यूस कर दिया है जो 1200 किलोमीटर के टारगेट्स को हिट कर सकता है एंड दैट्स वाई ये है न्यूज में। ओवरऑल बस आपको नाम यहाँ पर ध्यान रखना है कि घसेम बसीन एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे ईरान ने डेवलप किया है और कुछ भी आपको यहाँ पर ध्यान नहीं रखना है। यहाँ पर हम बैलिस्टिक मिसाइल से रिलेटेड जो कुछ फर्दर क्वेश्चन है उन्हें देख रहे हैं जो लास्ट करंट अफेयर में आए थे। जस्ट लाइक द सबसन एक टेक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, किस कंट्री से एसोसिएटेड है, ये यूक्रेन से एसोसिएटेड है। द BM-04 इज अ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इसे किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करा है, DRDO ने। एंड विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल, और IIT मद्रास ने इसे डेवलप किया है। RS-24 यास इज एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, किस कंट्री से एसोसिएटेड है, रशिया से। एंड स्कंदर एम टेक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, इसे डेवलप करा है रशिया ने। अब्दाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, पाकिस्तान ने इसे डेवलप करा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर अवार्ड इन न्यूज एंड दैट इज पुलित्जर प्राइजेस 2025। और रिसेंटली न्यूज में रहे बिकॉज इनके जो अवार्डीज है उन्हें अनाउंस कर दिया गया है और किस फील्ड से यह एसोसिएटेड है। सो मेजर जर्नलिज्म से एसोसिएटेड है। जर्नलिज्म आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में दिया जाता है द पुलित्जर प्राइज एक्सीलेंस के लिए। एग्जैक्टली 1917 में जो पुलित्जर प्राइज है इन्हें एस्टेब्लिश किया गया था बाय द जोसेफ पुलित्जर। कोलंबिया यूनिवर्सिटी एडमिनिस्टर करती है इसे और बोर्ड ऑफ जजेस के द्वारा जो भी अवार्डीज है वो डिसाइड किए जाते हैं एंड मेजर जो विनर्स है उन्हें अनाउंस किया गया। बेसिकली इस बार टोटल जो अवार्ड दिए गए पुलित्जर प्राइज के लिए वो 23 अवार्ड दिए गए, 15 जर्नलिज्म में और 8 बुक, ड्रामा एंड म्यूजिक में। और बेसिकली इस प्राइज को अमेरिकन जर्नलिज्म का हाईएस्ट ऑनर कंसिडर किया जाता है। इंडियन जर्नलिज्म यहाँ पर उनके लिए कोई भी अवार्ड नहीं है। सो ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड है, अमेरिकन जर्नलिज्म को डेडिकेटेड है एंड रिसेंटली 23 अवार्ड्स दिए गए पुलित्जर प्राइज 2025 के लिए एंड दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन न्यूज में रहा, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हम अवार्ड्स, ऑनर्स एंड पर्सन इन न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख रहे हैं। द PM ऑफ इंडिया वाज रिसेंटली अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ मुबारक AI कबीर बाय विच कंट्री, कुवैत ने दिया। Recently, the Indian Council of Medical Research received the 2024 UN Interagency Task Force Award for its contribution in which field, and that is non-communicable disease. इस field में let's move to the next one. पंडित राम नारायण who recently passed away, ये किस field से associated है, म्यूजिक से associated है। 76th Republic Day में Best Tableau and that is उत्तर प्रदेश। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये किस इंस्टीट्यूट को मिला, INCOIS, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज को। एंड डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सेना बल के कौन बने हैं रिसेंटली, एंड दैट इज अमृत मोहन प्रसाद। टीबी, इसके लिए जो नेशनल अवार्ड है फॉर एक्सीलेंस इन टीबी और ये रिसेंटली तेलंगाना को दिया गया, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट
question. The next is where was Northeast India's first geothermal production well drilled? और इंडिया का पहला जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल इसे कहाँ पर ड्रिलिंग देखने को मिली? अरुणाचल प्रदेश में. एग्जैक्टली जो अरुणाचल प्रदेश का वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है वहां पर रिसेंटली ये मेजर फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल ड्रिल हुआ है. किसने इसे करवाया है? बेसिकली सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज ने ये जो ड्रिलिंग है ये करवाई है अरुणाचल प्रदेश में. सो आफ्टर 2 years ऑफ सर्वे, 2 साल के सर्वे के बाद इस प्रोजेक्ट को फाइनली अचीव किया गया. और बेसिकली इसका एम क्या है? जो जियोथर्मल एनर्जी है उसे यूज करना है क्लीन इलेक्ट्रिसिटी एंड हीटिंग के लिए, और उसी के लिए मेजर ड्रिलिंग देखने को मिली सो दैट फॉसिल फ्यूल पे जो रिलायंस है उसे एंड किया जा सके. Let's move to the next slide. The next question. Which institution has been appointed to lead the recently launched Pushpak National Mission on Drone Technology? So recent mission, that is Pushpak National Mission on Drone Technology. और कौन इसे लीड कर रहा है? कौन सा इंस्टीट्यूट? एंड दैट इज IIT बॉम्बे. इसके लिए ये लोग कोलैबोरेट कर रहे मिनिस्ट्री ऑफ IT के साथ, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के साथ, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव है. और जो फंडिंग है वो 82.7 CR की है. बेसिकली ये जो मिशन है ये इंडिजिनस ड्रोन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पर फोकस करेगा. स्वदेशी ड्रोन वेरियस सेक्टर में हाइब्रिड ड्रोन्स को बनाया जाएगा. UAS फॉर डिजास्टर रिस्पॉन्स इन्हें बनाया जाएगा. और ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी के लिए ड्रोन्स को एस्टेब्लिश किया जाएगा. एंड दैट्स व्हाई IIT बॉम्बे को अपॉइंट किया गया है पुष्पक नेशनल मिशन ऑन ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next is which village in Tripura has become the first green village of the state? And that is option number D, Rangchera. So Rangchera basically त्रिपुरा से एसोसिएटेड है एंड पहला ग्रीन विलेज बना है ये अपने पर्टिकुलर स्टेट त्रिपुरा का, थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इट. सो रिसेंटली त्रिपुरा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने यहाँ पर 1.25 CR स्पेंड करे सो दैट सोलर पावर प्लांट को इंस्टॉल किया जा सके एंड वाटर प्योरीफायर्स के लिए. और इसी प्रकार भारत का पहला ग्रीन विलेज कौन सा है? 2005 में बना था नागालैंड से एसोसिएटेड, एंड दैट इज खुनोमा. खुनोमा नागालैंड में यह लोकेटेड है और इंडिया का पहला ग्रीन विलेज है. 2005 में नागालैंड ने इसे डिक्लेयर किया था विथ इंडिया. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो रिसेंट विलेज से एसोसिएटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देख रहे हैं. जो भी क्वेश्चन विथ विलेज. Which city has become home to India's first quantum computing village? और यह सिटी है अमरावती, आंध्र प्रदेश. Which state has become the first in India to complete a detailed antiquity survey at the village level? और विलेज लेवल पर कंप्लीट करने वाला पहला स्टेट कर्नाटका बना है. ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन किस मिनिस्ट्री के तहत फंक्शन करता है? MSME के तहत. जितेंद्र राम मांझी इसके कैबिनेट मिनिस्टर है. आदर्श संस्कृत विलेज प्रोग्राम इसे किस स्टेट गवर्नमेंट ने इनिशिएट करा? उत्तराखंड ने. वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इसे देख रही है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर. एंड एक गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है क्लाइमेट रेजिलिएंट कोस्टल फिशरमैन विलेजेस, और किस स्कीम के तहत? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. बिचारपुर विलेज किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश में यह है लोकेटेड है. Let's move to the next slide. The next question. Which state government has declared 5th of May as the Traders Day? So 5th of May को रिकॉग्नाइज किया जाएगा ट्रेडर्स डे. और रिसेंटली ये जो इनिशिएटिव है तमिलनाडु से आया है. तमिलनाडु के जो CM है MK स्टालिन, इन्होंने अनाउंस करा है 5th of May को ट्रेडर्स डे इन तमिलनाडु. Let's move to the next slide. Which country has become the 123rd member of the International Solar Alliance? So ISA के 123rd मेंबर ये है कौन बने हैं? एंड दैट कंट्री इज अंगोला. अफ्रीकन कंट्री है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की. और रिसेंटली यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो विजिट पर थे इंडिया पर एंड इन्होंने ज्वाइन कर लिया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस. और इस प्रकार ये 123 मेंबर बन चुके हैं ISA के. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ के जो प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट जोआओ लोरेंको, अभी रिसेंटली इंडिया विजिट पर एंड PM मोदी ने इन्हें एग्री कर लिया ISA को ज्वाइन करने के लिए. एंड इसी के साथ $200 मिलियन का जो लाइन ऑफ क्रेडिट सपोर्ट है डिफेंस में ये अनाउंस करा है PM मोदी ने अंगोला के आर्म फोर्स को सपोर्ट करने के लिए. सो ISA को ज्वाइन करने वाला 123 मेंबर कौन बन चुका है? अंगोला. ISA इसे कब फाउंड किया गया था? इंडिया एंड फ्रांस ने मिलकर इसे फाउंड किया था. इसके लिए एक एग्रीमेंट हुआ था 2016 में एंड 2015 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था.
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ रीसेंट कॉन्फ्रेंस एंड मीटिंग से एसोसिएटेड क्वेश्चंस को, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस एंड न्यूज। सो ड्रॉट रेजिलियंस प्लस 10 कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पर हुआ रिसेंटली, एंड दैट लोकेशन इज जेनेवा, स्विट्जरलैंड। एससीओ समिट किस सिटी ने इसे होस्ट करा? इस्लामाबाद ने। ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में। इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, ये कहाँ पर हुई? रियाद में। अमरावती ड्रोन समिट आंध्र प्रदेश में। 16th ग्रह समिट, एंड दैट इज एक्सलरेटिंग क्लाइमेट एक्शन इन द बेल्ट एनवायरमेंट, ये इसकी थीम रही। रिसेंटली वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड, न्यू दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया गया। सो इसी के साथ इस सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं। आज के जो क्विज के क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड विथ स्पोर्ट्स करंट अफेयर, एंड इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर।